के तोहरा संग जाई रे भवरवा, के तोहरा संग जाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफर में आपका स्वागत है। आज का विषय हमने केमिस्ट्री को लेकर आए हैं। कई दिनों से हमारा कैमरा खराब हो जाने के कारण जो ऐसे वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब जो ऐसे सुधार आ गया है, कैमरा हमने ठीक करवा लिया है, तो आज से रेगुलर वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं कि आज का विषय है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। इसको विस्तार से देखना है, तो ध्यान दीजिएगा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है? तो देखिए, नाभिकीय संलयन किसको कहते हैं? तो अगर जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक हल्का नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। अब यह प्रक्रिया होने में ऊष्मा ऊर्जा का एक विशाल राशि उत्पन्न होती है। देखिए, मान लिया जाए एक छोटा नाभिकीय है, एक छोटा नाभिकीय है, एक छोटा नाभिकीय है, एक छोटा नाभिकीय, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाभिक, दो या दो से अधिक, चाहे जितना हो जाए, ये मिल करके और एक बहुत बड़ा नाभिक का निर्माण हो गया। तो इससे हम इस अभिक्रिया को, जो प्रक्रिया इसमें किया, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाया? संलयन। ठीक है, आगे होगा समझ में। यानी कह रहा है, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, तो अभिक्रिया जो है, वो प्रक्रिया जो है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। और ये प्रक्रिया करने में ऊष्मा ऊर्जा का एक विशाल राशि उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा उससे बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आगे देखना है क्या? सूर्य और तारे में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। देखिए, सूर्य जो होता है, सूर्य और तारे में जो भी ऊष्मा का जो उत्पन्न होता है, ऊष्मा निकलता है, ऊर्जा निकलता है, उसका भी स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य से जो ऊर्जा निकल रहा है, ऊष्मा निकल रही है, उसका स्रोत क्या? नाभिकीय संलयन है। सूर्य से नाभिकीय संलयन का स्रोत, देखिए, सूर्य से नाभिकीय संलयन का स्रोत जो होता है, वो हाइड्रोजन है। नाभिकीय संलयन, देखिए, ऊर्जा जब निकल रहा है तो उसका स्रोत नाभिकीय संलयन है, लेकिन फिर कर रहा है सूर्य में नाभिकीय संलयन का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन है। और सूर्य में नाभिकीय संलयन उत्पाद जो करता है, उत्पादन करता है, उसका उत्पाद क्या है? तो हीलियम। स्रोत जो इस हाइड्रोजन है, नाभिकीय संलयन का स्रोत हाइड्रोजन है। नाभिकीय संलयन जो उत्पन्न करता है उसमें, वो हीलियम है। यानी हीलियम प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ये दोनों मिला करके ही सूर्य का निर्माण हुआ है। सूर्य किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है। हाइड्रोजन बम किसका पर आधारित है? हाइड्रोजन बम का जो निर्माण किया गया है, किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित। हाइड्रोजन बम जो है, वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन आते रहता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। ठीक है, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, किस कैसे निकलती है? तो नाभिकीय संलयन के रूप में निकलती है। किस रूप में? नाभिकीय संलयन के रूप में निकलती है। अब देखिए, नाभिकीय विखंडन क्या है? अब अगला क्वेश्चन जो आ गया हमारा, नाभिकीय विखंडन। अभी हम पढ़ रहे थे नाभिकीय संलयन, अब हमें पढ़ना है नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। तो देखिए, सेम उल्टा हो गया। उसमें बता रहा था कि छोटे छोटे नाभिक मिल करके सट गया, संलयन, और बट गया तो विखंडन। जब एक नाभिक, यानी जब एक भारी नाभिक, मान लिया जाए इतना बड़ा नाभिक, ठीक है, एक भारी नाभिक है, विखंडित होकर दो या दो से अधिक हल्के नाभिक का निर्माण करता है। जैसे एक भारी नाभिक हो गया, ये दो भाग में या दो से अधिक भाग में टूट टूट करके और छोटे छोटे नाभिक का निर्माण कर जाता है, ये यानी बट गया, तो नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन भी समझ में आ गया होगा। यानी सीधा सीधी याद रखना है कि जब सट गया तो संलयन और बट गया तो विखंडन कहलाता है। यानी जब सट गया के मतलब हो गया कि छोटे छोटे नाभिक अगर
बहुत बड़ा रूप ले लेता है तो नाभिकीय संलयन कहलाती है। और जब भारी नाभिक टूट करके छोटे छोटे नाभिक के रूप में बढ़ जाता है उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें भी ऊर्जा का एक विशाल राशि मुक्त होती है। देखिए, सटने में या बटने में जो भी कार्य हो, ऊर्जा का एक विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। परमाणु बम, देखिए उसमें कह रहा था हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। लेकिन इसमें बता रहा है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम कहे तो नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम कहे तो नाभिकीय संलयन पर। एक क्वेश्चन जो है से एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई मार सकते हैं। नाभिकीय परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। सूर्य किसका मिशन होता है, तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम का मिशन होता है। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन जो है आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, पहला परमाणु परीक्षण, जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो पोखरण में किया गया था। कब किया गया था, तो 1974 में। पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था 1974 में किया गया था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका नाम दिया गया था मुस्कुराते बुद्धा। इसका एक नाम जो गया था, पहला परमाणु जो परीक्षण किया गया था पोखरण में, तो उसका नाम दिया गया था मुस्कुराते बुद्धा। अब अगला क्वेश्चन है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा का संस्थान का पुनः नामकरण किया गया। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान जो है उसका फिर से नामकरण किया गया होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में किया गया था। होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किया गया था। एक क्वेश्चन अगला है, यहां पर देखिए क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम प्रोजेक्ट दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने का मिशन था। मोहिनीअट्टम एक बम था जो दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने का मिशन लगाया गया था। तो अब आगे ध्यान दीजिएगा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण, देखिए बोल रहा है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो कब किया था, तो 18 मई 1974 में किया था। अभी हम जस्ट बता के गए 1974 में, जो राजस्थान में किया था पोखरण में। तो कहां पर था, राजस्थान के जैसलमेर जिला में पोखरण नामक स्थान पर किया गया था। कब किया गया था, तो 18 मई 1974 को किया गया था। ठीक है, उसके बाद प्रथम परमाणु बम, जो प्रथम परमाणु बम जो गिराया था अमेरिका ने, उसका नाम था लिटिल बॉय। प्रथम परमाणु बम जो अमेरिका ने जापान पर गिराया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय, जो 6 अगस्त 1945 ईस्वी में कहा गिरा था, तो हिरोशिमा पर गिराया था। समझ में आ रहा है, पहला परमाणु बम जो लिटिल बॉय के नाम से गिराया गया था, अमेरिका ने गिराया था, जापान पर गिराया था, और उसका नाम था लिटिल बॉय। कब गिराया गया था, तो 1945 में, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। और तुरंत दूसरा परमाणु बम 3 दिन के बाद 6 अगस्त के जगह पर अभी 9 अगस्त 1945 को एक और परमाणु बम गिरा दिया, जिसका नाम था फैटमैन। कहा लिखे हैं, उसका नाम क्या था, फैटमैन। ठीक है, तो 6 अगस्त के लिटिल बॉय नाम था, और जो 9 अगस्त को गिराया था उसका नाम था फैटमैन। ये दोनों बम जो है अमेरिका ने जापान पर गिराया था। ठीक है, लेकिन पहला परमाणु बम जो गिराया था वो गिराया था हिरोशिमा पर, और दूसरा परमाणु बम 3 दिन के बाद जो गिराया था वो गिराया था नागासाकी पर। ठीक है, आज भी जो है वहां पर इसका असर दिखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि आज भी जो वहां पर बच्चा जन्म लेता है पूर्ण रूप से सुरक्षित जन्म नहीं लेता है, कोई अंधरा काना लंगड़ा कुछ न कुछ उसमें ऐब रहता है। हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उसका यूरेनियम का बना हुआ था। किसका था, यूरेनियम का। और नागासाकी पर जो गिरा था प्लूटोनियम का था। ठीक है, अब आगे पढ़ना परमाणु रिएक्टर तथा नाभिकीय रिएक्टर। तो परमाणु रिएक्टर तथा नाभिकीय रिएक्टर का खोज जो किया था एनरिको फर्मी ने किया था। एनरिको फर्मी।
एनरिको फर्मी ने किया था। इसका निर्माण नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर किया जाता है। इसका निर्माण जो किया गया था, परमाणु रिएक्टर का निर्माण नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर किया गया था। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तारापुर है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो है वो तारापुर में है। इसको तारापुर परमाणु स्टेशन कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब देखिए, भारत में कुछ परमाणु रिएक्टर का नाम है जो इंपॉर्टेंट दिया गया है। कुछ परमाणु रिएक्टर का नाम दिया गया है, जैसे मैंने बताया गया सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र क्या है, तभी हम बता के गए तारापुर। देखिए यहाँ पर बताएंगे तारापुर। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। इसी को कहते हैं तारापुर परमाणु पावर स्टेशन। अब दूसरा जो कैगा कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। कैगा कहाँ पूछ लेगा? परमाणु संयंत्र कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो कर्नाटक में पड़ता है। किस राज्य में? कर्नाटक में। नरौरा पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में। काकरापाड़ा गुजरात में। कोटा राजस्थान में। कलपक्कम तमिलनाडु में। कुडैकुलम तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, जिसको हम VVI के रूप में याद कर सकते हैं। ये हमेशा परमानेंट हर परीक्षा में आते रहता है। ये सब चलता फिरता क्वेश्चन है जो परीक्षा में 100% आने वाला है। तो फिर से एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। कैगा कहाँ है? तो कैगा कर्नाटक में। देखिए, कै से कैगा, क से कर्नाटक। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काकरापारा गुजरात में। कोटा राजस्थान में। देखिए, कोटा में लोग जो है स्टूडेंट छात्र लोग जो है पढ़ने के लिए भी जाता है कि कहाँ रहता है? तो कोटा में रहता है। वही कोटा जो है राजस्थान में पड़ता है। कलपक्कम तमिलनाडु में पड़ता है और कुडमकुलम तमिलनाडु में पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब आप लोगों को याद हो गया होगा। और एक बार आप कॉपी वीडियो को रोक करके कॉपी में छाप लीजिएगा और उसके बाद जो है रिवाइज करके और इसको याद कीजिएगा। और ये सब जो है रटने वाला है, इसको रट लीजिएगा ताकि आप कभी नहीं भूलें। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।